जय हिंद दोस्तों। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो जरूर आप साजिद तरार को जानते होंगे। एक अमेरिकन पाकिस्तानी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और आजकल भारत के दौरे पर हैं। भारत के दौरे पर उन्होंने देखा कि भारत में किस तरह की डेवलपमेंट है और पाकिस्तान से कमर चीमा को वो कवर कर रहे थे। और कमर चीमा ने जब पूछा कि आप भारत में हैं, जिस तरह से भारत के बारे में बोला जाता है कि भारत में ग्रोथ है, भारत में लगातार कुछ नए आयाम सेट किए जा रहे हैं, क्या सच में ऐसा है? तो तरार साहब ने इंडिया गेट से यह कह दिया कि अमेरिका में भी इतनी सफाई नहीं है जितना हमें भारत में अभी देखने को मिल रही है। वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकले ही थे तो हर जगह आपको ट्यूलिप्स के गार्डन दिख रहे हैं, जगह जगह सफाई दिख रही है और इतनी सफाई थी कि वो मुरीद हो गए हैं दिल्ली के अंदर। और उन्होंने भारत की तारीफ में इतने पुल बांध दिए कि कमर चीमा की आंखें चुदी आ गई। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको भारत के बारे में पाकिस्तानी के मुंह से जरूर कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। साजिद तरार जो कि एक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और भारत के ग्रोथ के बारे में उन्होंने कई बार कहा है कि अमेरिका भी भारत से पीछे है और अगर पाकिस्तान सरवाइव करना चाहता है तो उसे भारत की कॉपी कर लेनी चाहिए। किसी की कॉपी करने में बुराई नहीं है अगर आपका भला हो रहा है। तो पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि भारत अगर ग्रो कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। पिछले कई सालों से मेहनत लगी हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नए नए इलेक्ट होके आए थे तो उन्होंने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था। वहां पे वो झाड़ू पकड़कर नजर आए, जगह जगह पर वो झाड़ू पकड़कर सफाई करने का जो एक संदेश दिया करते थे, टॉयलेट्स बनाने की जो मुहिम उन्होंने चलाई थी, उसका रिजल्ट है कि आज फॉरेनर्स भारत में आकर भारत की सफाई, भारत के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। और कमर चीमा को जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से वो थोड़ा सा अंदर से खुश नहीं दिख रहे हैं। ताड़ साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द क्लीनलीनेस ऑफ न्यू दिल्ली। मैटर ऑफ फैक्ट, आई वाज लाइक आई टोल्ड यू, द होल सिटी इज फुल ऑफ ट्यूलिप्स। मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 years, आई हैवंट सीन अमेरिका दैट मच क्लीनर देन न्यू दिल्ली। बात है, चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से नफरत क्यों है? बस पर्सनल इश्यूज हैं। 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी है, लेकिन ये दौर आता है और वक्त आने में और दौर आने में बहुत फर्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा। दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त स्पीच देकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी है। और साजिद तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। तारड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं तारड़ साहब भारत आके? चीमा साहब, मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ और तो बड़ी चेंजेस देखी मैंने। दिल्ली इज मच क्लीनर देन बिफोर। मैं 5 साल पहले आया था, उससे भी ज्यादा। और यहाँ पे आया हूँ, ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर इस वक्त। ट्यूलिप है आज साइड पे। लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस टुडे, स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस इंडिया गेट। बिल्कुल असेंबली है यहाँ पे। दिल्ली का एक बड़ा एरिया है, साफ सुथरा एरिया है, आसपास बड़े बड़े अच्छे होटल है। मैं खुद ओबराय होटल में ठहरा हूँ, जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव, ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं आसपास, एम्बेसियां मौजूद है। तो मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आई एम प्लानिंग टू गो टू शीशगंज गुरुद्वारा साहब। आई एम प्लानिंग टू गो टू हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने का मेरा प्रोग्राम है। अक्षरम मंदिर जाऊंगा और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है इंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल, हरमंदिर साहब जाऊंगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आई ऑलवेज गो देयर। इंदौर जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। इंडिया इज माय सेकंड होम और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया।
लेकिन अब sadly, Chima Sahab, unfortunately, there will be no justification if I tell you कि where India is moving up और आप कहाँ खड़े हैं, चट्टा साहब की चीजें नजर आ रही हैं, उनकी अपॉलॉजी नजर आ रही है, and unfortunately the country is in chaos, political chaos। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की थी कि खान साहब ने IMF की थ्रेट कर दी है कि हम IMF को लेटर लिखेंगे, हालांकि it's nothing to do with our option, cannot do anything with IMF package, but unfortunately that's what the reality is। Sadly I feel bad about my motherland, my homeland, लेकिन इस तारड़ साहब, आप भारत के लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं? आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे, उनके लिए? देखिए, जो मेरी चिम्मा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूं जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस रीजन पीस आए और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा हो के सारी तरक्की करे, और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में, यही मेरा मैसेज है। और मैं, दिस इज माई ख्वाहिश है कि मैं देख सकूं कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर सॉफ्ट हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर आऊँ, उसको मैं ओपनली देखता हूँ। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, दे आर वंडरफुल। जब भी मैंने किसी को कहा कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें लोगों ने हमेशा 2 स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और यही मैं मैसेज, मैं 2 दिन से, कल से हूँ होटल के अंदर, आई मेट मैनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स, पीपल टू पीपल, जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तारड़ साहब, थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चिमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. और I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising, you can see the motivation of people, their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं, अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, द वे द राइज ऑफ इंडिया, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई एम गोइंग थ्रू इट। Hotels, I was surprised to see, I haven't seen, I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially their hospitality, I cannot find in United States of America. So I can see it, the way the India is rising. This is an eyewitness experience, and I'm seeing it, and I wish people from my motherland, they learn from them. ये 2 अलग अलग कंट्रीज हैं। एक है भारत, जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था, और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई, और उसके बाद हम बना तो ली, लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, जो हमेशा से मुझे पसंद है, और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत के लोग किस तरह से, कोई भी भारत में आता, भले वो पाकिस्तानी हो या फिर वो कोई फिरंगी हो, तो उनका किस तरह से आदर सत्कार किया जाता है। तरार साहब भी ऐसा ही फील कर रहे हैं अपने मदरलैंड आके। हालांकि वो मानते हैं कि भारत उनका सेकंड होम है, और सेकंड होम में आकर वो काफी खुश महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, ऐसे नहीं है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती हो। लगातार भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। हाल ही में एक पॉजिटिव न्यूज आई थी कि जहां पे पाकिस्तान की एम्बेसी ने 30 वीजाज इशू करवाए थे, और वहीं इसके रिस्पॉन्स में भारत ने भी 30 वीजाज इशू करवाए थे, लेकिन इसके बाद कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंटली,
अगर पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते अच्छे चाहता है तो बॉर्डर पार या फिर अपनी कंट्री के अंदर आतंकवाद को खत्म करे, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। हालांकि रक्षा मंत्री ने और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही सफाई दे दी थी कि अगर पाकिस्तान को भारत से रिश्ते अच्छे रखने हैं या फिर दोस्ती करनी है तो आतंकवाद का सफाया करना होगा। अगर आतंकवाद का सफाया होता है तो ही दोस्ती होगी। जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ न कुछ तलखी जरूर बनी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठेगा और इससे उसको ही नुकसान होने वाला है। हालांकि भारत की जो ग्रोथ है वो दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। लगातार भारत को विश्व पटल पे आगे बढ़ते देखने को मिल रहा है और भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। 2027 तक $10 ट्रिलियन का जो आंकड़ा रखा गया है वो हो सकता है अचीव हो जाए और मोदी के शासनकाल में ही ये अचीव होना है। थर्ड टर्म में भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आ रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और वहीं पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं कर पाए जिसको वो पीएम घोषित कर सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, पाकिस्तान में हमेशा ही इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इस वजह से भी कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाना चाहता। जब तक आपके पास बाहर से पैसा नहीं आएगा, इन्वेस्टर नहीं आएंगे, तब तक आपका कंट्री सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। और पाकिस्तान को जो गर्त की तरफ धकेल रहा है वो इनका इस्लामोफोबिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मुल्ला कल्चर, मजहबी कल्चर जो आगे फल फूल रहा है, इस वजह से भी पाकिस्तान ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि एजुकेशन वही है पुरानी, लेकिन उसको मॉडर्नाइज किया गया है, वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान मदरसे पे चलने वाला एक कंट्री है जो कि अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहता है और इसी का खामियाजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।